मनीषा एस्ट्रोलॉजर का नमस्कार। आज मैं बात करने जा रही हूँ श्रीमद् भागवत कथा का 7वें दिन क्या हुआ। 7वें दिन श्रीमद् भागवत कथा में आज कथा में ये बताया गया, जिन मनुष्यों का ज्ञान सांसारिक कामनाओं के द्वारा नष्ट हो चुका है, वे लोग अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूर्व जन्मों के अर्जित संस्कारों के कारण प्रकृति के नियमों के वश में होकर अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। जैसे ही कोई भक्त जिन देवी देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से पूजने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को उन्हीं देवी देवताओं के प्रति स्थिर कर देता हूं। वह भक्त सांसारिक सुख की कामनाओं से श्रद्धा से युक्त होकर उन देवी देवताओं की पूजा आराधना करता है और उसकी यह कामनाएं पूर्ण भी होती हैं, किंतु वास्तव में यह सभी इच्छाएं मेरे द्वारा ही पूरी की जाती हैं। उन अल्प बुद्धि वालों को प्राप्त वह फल क्षणिक होता है और भोगने के बाद समाप्त हो जाता है। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मुझ अप्रकट परमात्मा को मनुष्य की तरह जन्म लेने वाला समझते हैं, इसलिए वह मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी स्वरूप के परम प्रभाव को नहीं समझ पाते हैं। मैं सभी के लिए प्रकट नहीं हूं, क्योंकि मैं अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया द्वारा आच्छादित रहता हूं। इसलिए मूर्ख मनुष्य मुझ अजन्मा विनाशी परमात्मा को नहीं समझ पाते हैं। ऐसा श्रीमद् भागवत कथा में हे अर्जुन, भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाले सभी प्राणियों को जानता हूं, परंतु मुझ में कोई नहीं जानता। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, संसार में सभी प्राणी इच्छा, द्वेष आदि द्वंद्व से उत्पन्न मोह के कारण जन्म लेकर पुनः मोह को प्राप्त होते हैं, परंतु जिस मनुष्य ने पूर्व जन्मों में और इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं तथा उसके सभी पाप पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं। दिल्ली के अमर कॉलोनी में स्थित ए ब्लॉक में श्री राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान यज्ञ रखा गया। यह अमृत कथा के मुख्य आयोजक ज्योतिष शास्त्र आचार्य कुमारी मनीषा जी के करवाया गया। जो आपको बता दें कि मनीषा गुप्ता एक अच्छी कथावाचक, एस्ट्रोलॉजर, टैरेट कार्ड रीडर है, जिसको कथावाचक जाने माने व्यास पंकज शास्त्री जी कर रहे हैं। यह भगवत कथा 8 नवंबर को शुरू हुई थी और 14 नवंबर तक हुई, जिसका समापन 15 नवंबर 2021 को हवन के द्वारा प्रसाद वितरण के बाद किया। यदि आपको अपने बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मनीषा जी के दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मनीषा जी दिल्ली में अमर कॉलोनी, नोएडा, छतरपुर अपने ऑफिस में बैठती है। सभी हाथ खड़ा कर लेंगे। रोज रोज मौका नहीं मिलेगा। देख लो, जो गोविंद के चरण में नाचता है उसे संसार में कभी मां नाचना नहीं पड़ता है। अरे नाचो, सारे कष्ट, दुख, दर्द सब दूर हो जाएंगे।
जिस प्रकार सुखदेव महाराज राजा परीक्षित, उन्होंने कहा कि मुझे कथा में आप उद्धव संवाद सुनिए। प्रभु जो कृष्ण, जो मेरे कन्हैया कहते हैं ना भक्तों कि पानी के बिना नदी बेकार है, पानी के बिना जो है नदी सदैव बेकार होता है। जिस नदी में पानी ना हो उस नदी में जाना भी नहीं चाहिए। जिस प्रकार भैया माँ अतिथि के बिना आंगन बेकार है, उस प्रकार जिस प्रकार जब घर में बच्चा नहीं रहता है ना तो घर एक सूना लगता है कि नहीं माँ? तो घर सूना लगता है माँ, क्योंकि घर में कोई अतिथि कभी ना आए तो कभी कभी सूना लगने लगता है। जैसे आप घर में विवाह या शादी करते हैं, जब विवाह शादी करते हैं ना तो काफी अतिथि लोग घर में आते हैं, जब घर से चले जाते हैं तो एक सूना जैसे लगने लगता है। उसी प्रकार जब प्रभु साक्षात कृष्ण कन्हैया थे, जब ब्रज में नहीं थे ना तो ब्रज माँ सूना लगता था। क्या लगता था माँ? सूना। तो जो प्रभु थे हमारे, जो गोविंद थे, राजा परीक्षित, सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को कथा में सुना कि राजा परीक्षित जब उद्धव अक्रूर चाचा बलराम भैया कन्हैया के पास चल दिए। किसके पास चल दिए माँ? कन्हैया के पास। और जब कन्हैया के पास माँ चल दिए तो कहते हैं कि तू तो बड़ी ज्ञानी थी। क्या थी भैया? बड़े ही ज्ञानी थे कि हमसे बड़ा कोई विद्वान नहीं है। कहते हैं कि जो जब ज्यादा प्रयोग पढ़ लेता है और जब विद्वता आपको अपने हृदय में अहंकार पैदा हो जाए, जब कोई अहंकार से बोलना शुरू करते हैं वो अधिक वो भी नुकसान करता है। वो भी नुकसान, ज्यादा आप खाना खा लेंगे ना, जब ज्यादा खाना खा लेंगे तो भी नुकसानदायक है, वो भी नुकसानदायक है भैया। हम ज्यादा का लोग करते हैं वो भी नुकसान है। उद्धव अपने ज्ञान से बढ़ करके ये नहीं समझते थे कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी संसार में है ही नहीं। उनको बड़ा अहंकार आ गया। कहते हैं कि जब ब्राह्मण अपने अंदर अपने ज्ञान को अहंकार करने लगे, आपसे ना बोले, गुस्से में ऐसे साथ बैठे रहे तो वो ज्ञान जो है ना माँ व्यर्थ है। ज्ञानी किसे कहते हैं? चाहे थोड़ा ही क्यों ना ज्ञान हो, आप मेहनत करो ना। जब तक आप मेहनत नहीं करते हैं ना तो सब बेकार है। जिस प्रकार प्रेम ना हो तो सगे संबंधी बेकार है, सगे संबंधी भी बेकार है। भैया थोड़ा 2 गज की दूरी बना के बैठेंगे, 2 गज दूरी बना के बैठेंगे। कन्हैया जी फोन कर देते, जोर से बोलिए रात में 2 गज दूरी, जैसे कहते जहां
ठाकुर जी विराजमान होते हैं ना, और करुणा सुनना नहीं आता है, वहां तो ठाकुर जी गोविंद स्वयं नाचते हैं। वृंदावन में जो है ना, जब मैं गया 18 से पहले 4-5 दिन पहले, बोले महाराज जी क्यों चिंता कर रहे हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ जो है कोई मांस उसमें लगाता है। अच्छा, बोले जहाँ गोविंद विराजमान है वहाँ मांस की जरूरत क्या है? तो बोले कि भर लॉकडाउन हम लोग मास्क नहीं लगाए, यही करने की कृपा है। तो जब तक कहते हैं ना कि परिवार में आपके सगे संबंधी वक्त पे आपका साथ नहीं दिए तो वो सगे संबंधी भी बेकार है। उधर को ज्ञान तो है, ज्ञान तो इतना है कि उद्धव को इतना ज्ञान था कि जो ज्ञान अपना अंदर रखे थे कि हमसे बड़ा संसार में कोई ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी नहीं। उद्धव को इतना अहंकार आ गया था, कहते हैं कि भक्ति के आगे ज्ञान फीका पड़ जाता है। कर्मा भाई क्या कुछ पढ़ी लिखी थी? कर्मा भाई कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी, औंठा छाप की, अनपढ़ थी, फिर भी जो है वो प्रभु केवल उसके भाव के भक्ति थी, प्रेम थी, क्योंकि उसके अंदर भक्ति थी, पढ़ी नहीं थी, भक्ति थी। जब आपके अंदर वो भक्ति जागृत हो जाएगी तो आप ठाकुर जी के चरणों में शांत बैठ करके गोविंद की कथा को स्मरण करेंगे। तो उद्धव जी को कितना ज्ञान हो गया मां कि अब उनका जो भी था सब फीका था, बेकार था। ज्ञान होने के उनका कोई दोस्त भी नहीं बना, न कोई मित्र बना। जीवन में दोस्त ना हो तो जीवन बेकार है। जीवन मिला दोस्त ऐसा आपके जीवन में सदैव होना चाहिए, चार दोस्त होना चाहिए। चार दोस्त होना चाहिए कि आपको वक्त पे कोई दिक्कत या प्रॉब्लम आ जाए तो एक दूसरे का दोस्त हेल्प करे। और हर व्यक्ति को चार दोस्त ऐसा बनाना चाहिए उसके और अपने दोस्तों में विश्वास, प्रेम, ये आपका जब भी वक्त या किसी प्रकार एक दूसरे से लेना या देना हो या किसी को देना हो, इमरजेंसी, तो दोस्त वही है। जीवन में दोस्त ना होता तो जीवन बेकार है। जीवन जो है बेकार है, विश्वास आपको नहीं है। मैं बार बार आप पे विश्वास कर रहा हूं या आप मेरे पे विश्वास कर रहे हैं। अब मेरी आदत क्या है? आपको धोखा देना, जो भी रखे बार बार भैया से ले लेना, भैया को ठग लेना। तो फिर ये दोस्त कैसे मां? दोस्त वो है जिस प्रकार सुदामा और कृष्ण भगवान थे कि जो अपनी अश्रुधारा बह रही है और ब्राह्मण देवता के चरणों को धो रहे हैं। सुदामा जो मित्र थे उन मित्र का चरण जो है धो रहे हैं आंखों की अश्रुधारा से। कच्चे मकान देख कर किसी से रिश्ता न तोड़ो। कहते किसी की गरीबी, उस गरीबी को पहचानो। सुदामा भी गरीब थे, प्रभु क्या उनसे दूर गए? प्रभु गले लगाए हुए।
प्रभु ने जो है मैया गले लगाए थे। कोई मित्र है ना तो मित्रता आपको करो सुदामा जी, मित्रता आपको करो जिस प्रकार सुदामा जी ने मित्रता भगवान कृष्ण की। ये मित्र नहीं दिखावा हो, ऊपर से प्रेम वाली भैया बड़ी अच्छी है। नीलम बहन जी बोली कि अरे बाहर बीना बहन जी बहुत अच्छी है। वक्त पड़े उस वक्त पे साथ ना दे तो हमारे अंदर जो है एक अहंकार आ जाता है। तो कहते हैं कि उद्धव के अंदर इतना अहंकार आ गया कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी है ही नहीं, मैं ही सब कुछ हूं, मेरे से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, मेरे से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। कहते हैं ज्ञान की आगे बढ़ती है, वो ज्ञान आपका किसी काम का नहीं है। ज्ञान वही है जो सबको परखे, सबको पहचाने, सबके दिलों की बातें सुने। मां से मैं झूठ बोला, कभी मां नहीं मानती, बेटा कहे सच्ची बेटी कि मैं 1 घंटे में आ रही। कहते कि झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है, लेकिन जो भगवान कृष्ण थे, जो कन्हैया थे, उन्होंने झूठ नहीं बोला। कहीं बच्चे हमेशा मम्मी को क्या बोलते हैं कि बस मैं अभी आ रहा, अम्मा तो इंतजार कर रही है कि कैसे कब आएगा बेटा। माता पिता को नींद नहीं आती है। जो उद्धव थे वो बोले कन्हैया तुम क्यों चिंता कर रही हो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो है चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं करनी है। मैं अपने ज्ञान से समझाऊं, मैया को भी समझाऊंगा, गोपियों को समझाऊंगा, सभी को मैं अपने ज्ञान से समझा के आऊंगा। बोले ठीक है कन्हैया,
ठीक है उद्धव, तुम जाओ और समझा के आओ, माँ को जो है ना समझा के आओ, माँ को समझा के आओ। अब जो है ठीक है, मैं मित्र जा रहा हूं, मित्र मैं जा रहा हूं। बोले उद्धव एक काम करो। बोले क्या? बोले तुम ऐसे जाओगे ना तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा, मेरे वस्त्र को पहन के जाओ, कुंडल को, मेरे कुंडल को पहन के जाओ। कनक में मोर मुकुट मिल सके, मेरे कुंडल को पहनो, फिर जाओ। सबसे पहले कहाँ जाना? गच्छतं नंदे व्रजं तत्र सुदामान कुंदनम असादेता विहानने रथे नानायमा चित्तरम। पहले जो है नंदगांव जाना, नंद व्रज नंदगांव जाना। उस गांव में मेरे नंद बाबा हैं। बोले ठीक है, सबसे पहले मैया के पास मैं जाऊंगा। कन्हैया तू चिंता मत कर। बोले चिंता नहीं है, लेकिन माँ क्या कह रही होगी, 4 साल हो गया, माँ से ना मिले 4 साल हो गया। भक्तों, प्रभु को जो है 4 साल हो गया। उद्धव चल दिए रथ के बैठ के, जब बैठ के चल दिए तो उद्धव जैसे उस ब्रजधाम में पहुंचे तो कोई लता बन के थी, कोई जो गौरी मनसुगा एक देखने लगा कि ये भले कन्हैया आ रहा है, इससे मैं बात नहीं करूंगा। वो नाराज हो गए, बोले इससे बात मुझे करनी नहीं। सब गोपी ग्वाल बाल सब दौड़ते हुए पूछे, अरे कन्हैया, अरे कन्हैया, अरे कन्हैया, मेरो कन्हैया आ गया, अब तो मेरा संसार आ गया, मेरो कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। ग्वाल बाल चिल्लाने लगे, जैसे मैया नहीं कहती है कि मेरा बेटा आ गया। माँ जब बाहर से कहीं से आता है ना तो मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया, मेरा लल्ला आ गया। क्या पूछते हैं? अरे कौन हो? बोले मैं कृष्ण का मित्र हूं उद्धव। मैं जो है नंद जो है नंद जी के यहाँ जाना है, नंद रानी के यहाँ जाना है। बोले नंद रानी के यहाँ? बोले ये जो एक किनारा जा रहा है ना, ये किनारा जो जा रहा है, जहां तक ये किनारा जाएगा ये कोई साधारण पानी नहीं है, न कोई गंगा, न यमुना, न तीर्थ का है, न कोई धाम का है। वो जो पानी है ना, वो पानी कहाँ का है? ये आंसू का है। ये जो धार बह रही है आंसू का है। करोड़ों लाखों गायों का है, करोड़ों गोपियों का है, पशु पक्षियों का है। ये आंसू जहां तक बहती जा रही है, जहां एक किनारा खत्म होगा वही नंद रानी का घर है।
घर है भैया, वही नंद रानी का घर है। नंद रानी का घर है। उद्धव चलने लगे, चलते 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 मैया के पास पहुंचे। किंतु बेबे माता पिता तुम्हें बा, तुम्हें बंदो चसका तुम्हें बा, तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें बा, तुम्हें सर्वम मम देव। उद्धव प्रणाम करने लगे। अरे तू कौन है, कहां से आया? मैं उद्धव हूं, मैं उद्धव हूं। और जो मैया कन्हैया ने भेजा है, कन्हैया ने भेजा है। कन्हैया बोला है 2 दिन में आ जाऊंगा, आ जाएगा। एक बेटा मां को आस देकर के जा रहा है। कन्हैया एक कन्हैया मां यशोदा बिटोरती है कि मेरा कन्हैया, मैं उद्धव हूं। उद्धव अपने ज्ञान से कहने लगे, अरे भैया, ए भैया, जो वो भगवान है, वो कौन है? ईश्वर है। वो कोई बेटा उटा नहीं है। तुम कहां इस अंधकार में फंसी हो? वो कोई बेटा नहीं है। आप अंधकार में कहां फंसे हो? वो तो परमपिता परमेश्वर जो है ना, भगवान है। परमपिता परमेश्वर वो भगवान है। मैया बोलती है, अरे नहीं, वो मेरा लल्ला है, वो मेरा लल्ला है। कि लाली मेरे लाल की, लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल। अल्लाह लल देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। अरे वो मेरा तो लाल है, वो मेरा कन्हैया है, मेरे दिल का टुकड़ा है। और जो है ना, मटकियां तोड़ता था, वो बड़े प्यार से मेरे हाथों से मक्खन खाता था। उसे जब मैं अपने हृदय में लगा करके मैया जब उसे सुलाते थे ना, निंदी आजा, निंदी आजा।